अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी सैम्पल डिज़ाइन बनाएंगे और ये डिज़ाइन मैं 2 रंग के धागे से बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 रंग के धागे में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 रंग के धागे में ज़्यादा प्यारी दिखती है ये डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा मैंने लिया है और ये बहुत ही बारीक होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो इसके मैंने लेयर करके बनाए हैं। पहले मैंने 3 लेयर करके बना लिए धागे के, फिर साथ में एक जो है इसको ऐड करके ये लपेट ली हूँ। देखिए 4 धागा हमारा इस तरह से बन गया है। तो धागे के लेयर किस तरह से बनाते हैं उस पर भी वीडियो है, आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, एक ये डार्क कलर का मैंने धागा लिया है, एक लाइट कलर का, ये लाइट और ये डार्क। तो 2 रंग के धागे अगर आप लें तो एक डार्क एक लाइट लें तो ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन बन के आएगी। तो इस धागे की भी मैंने लेयर करके बनाई। देखिए 3 धागा मैंने करके बनाया है, एक साथ में इसको भी लगा ली हूँ, तो ये भी 4 धागा हमारा हो गया है। और जो है मैंने इस बस एक ही धागे में मोतियाँ पिरोई हैं, ये कटदाने हैं। तो आप गोल्डन भी लगा सकते हैं, मेरे पास यही मोती थी तो मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। मैंने इसी को पिरो लिया है, इसी से बनाएंगे डिज़ाइन। और मैंने नीडल ली है 0.7 mm की। तो जिस धागे में मैंने मोती पिरोई है उसी धागे से बेस लाइन पहले बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए आप इस डिज़ाइन को दुपट्टे पे, स्लीव्स पे, नेक पे, दामन पे, साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं। 3 चेन लेके डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन हम बना लेंगे। इस तरह देखिए। तो मैं बेस लाइन तैयार करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए बेस हमारी तैयार हो गई। आप जहाँ पे भी बना रही हो पहले इस तरह से बेस लाइन बना लीजिए, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करिए। और यहाँ पे अब हम धागे को कट करके निकाल देंगे। और अगर आप स्लीव्स पे बना रही होंगी तो आपको धागे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्लीव्स जो है ऐसी जुड़ी होती है। तो आप इस तरफ से शुरू करते हुए दूसरी लाइन बनाना शुरू कर लेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं धागे को कट करूँगी, मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कट करना है। अब दूसरा राउंड हम इस वाले धागे से बनाएंगे। यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब 3 चेन लेके इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 चेन, एक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक छोड़ते हुए दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है पूरे राउंड में। ठीक है, इसी तरह से देखिए बनाते हुए पूरा करेंगे। इस तरह से देखिए राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पे इस धागे को भी कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम फिर डार्क वाले धागे को लगाएंगे। यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ से बीड्स लगाएंगे।
4 पहले लगाएंगे, 4 देखिए, 4 लगा के इसी में सिंगल क्रोशिया। अब 6 लगाएंगे, और सिंगल क्रोशिया। अब 8 लगाएंगे, इस तरह से। अब फिर 6 लगाएंगे, और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाना है। फिर आखिरी में 4 लगा लेंगे, इस तरह से। तो देखिए पहले 4 लगाई, फिर उसके बाद 6, फिर 8, फिर 6, फिर 4, इस तरह से लगेगी। अब इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह। अब 3 चेन, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इसमें सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब इसमें यहाँ फिर से हम इसी तरह से बीड्स लगाएंगे। पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर से 4 आखिरी में, इस तरह से। अब इसमें सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इसमें सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ से फिर से बीड से लगाएंगे इसी तरह से। तो पूरे राउंड पे हम इसी तरह बीड से लगा लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इस तरह से देखिए आखिरी तक बना के यहाँ पे मैंने धागे को कट करके निकाल दिया है। इस तरह पूरे में बीड से लग गई है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर का राउंड बनाना शुरू करेंगे। ये क्रीम वाले धागे से बनाएंगे। जो सिंगल क्रोशिया का अटैच है ना, वहीं से हमें अटैच करना है। इस तरह करके अब यहाँ पे 3 चेन, और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। बीड्स के दरमियान में देखिए 2 बार बनाएंगे, फिर इस वाली बीड्स में 2 बार, फिर ये बीच वाले में 2 बार, यहाँ पे 2 बार बना के फिर 2 चेन लेंगे, और फिर से इसी में 2 और बना लेंगे, इस तरह। अब इस तरफ जो है दोनों में 2-2 बार बना लेंगे। इस पे भी 2 बार, और इसी तरह से इस तरफ भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 बार कर लेंगे। बीच वाले पे हमें 4 बार करना है। 2 बना के 2 चेन लेके फिर से 2 बार। इस तरह। अब इस तरफ 2-2 बार कर लेंगे। इस तरह से फिर सारी बीड्स में हमें इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए इस राउंड को हम इसी तरह बनाते हुए पूरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बना ली हूँ। यहाँ पे आखिरी में ये सिंगल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह। अब यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ से हम डार्क वाले धागे को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए पहला राउंड हमारा पूरा हो गया। अगर आप इतने ही बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर दोबारा नहीं बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो इसके ऊपर जो है जब आखिरी राउंड जो मैं बनाऊंगी उसी तरह से आप बना देंगे तो ये आपका एक राउंड का डिज़ाइन जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी इसी तरह से। यहाँ से हमें शुरू करना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जितने भी स्पेस है सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह देखिए। अब बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे हम इसी तरह से बीड्स लगाएंगे। पहले 4 और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर 6, फिर 8, फिर 6 और 4 फिर लगा लेंगे। इस तरह देखिए लगा के अब ये जो पहला स्पेस है ना, ये यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया करना है। अब जितने भी स्पेस हैं सब में कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक कर लेंगे। ये यहाँ पे ये बीच वाला जो स्पेस है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर इस तरफ करेंगे और इस तरफ सब पे करते हुए जाएंगे बीच तक इस तरह से। अब बीच में सिंगल क्रोशिया बना के इसी तरह से बीड से लगाएंगे। तो पूरे पे हमें इसी तरह से बनाते जाना है। तो ये राउंड मैं पूरा करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक और धागे को कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से फिर से हम शुरू करेंगे। अब क्रीम वाले धागे से बनाएंगे। यहाँ से हमें अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो जैसे ये वाला राउंड बनाई थी ना, वैसे ही बिल्कुल से ये राउंड हम बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, इसमें भी 2, बीच वाले में 4 बनाना है। 2 चेन लेते हुए 4 बना लेंगे। अब इसमें भी 2, इस तरह से। अब इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे। तो बस इस राउंड को मैं इसी तरह बनाते हुए पूरा करती हूँ, फिर आगे देखो। तो इस तरह से देखिए राउंड बन गया। यहाँ तक आखिरी तक आ गई हूँ बनाते हुए। आखिरी में यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया एक बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम डार्क वाले धागे को लगा के आखिरी राउंड बनाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए सारे स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह बना के अब ये बीच वाले चेन में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 बीड्स लगाएंगे।
इस तरह लगा के अब ये देखिए ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनाई उसी में से 2 धागे से अंदर जाके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सेम गैप में एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह। तो इस तरह यहाँ पे बीड्स लग जाएगी। फिर इस पे सिंगल क्रोशिया और सारे में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस यहाँ पे बीच में जो ये स्पेस है ना, इसमें नहीं बनाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे। सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। अब बीच में चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 बीड्स लगाएंगे इस तरह। यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से ये 2 धागे से अंदर जाते हुए इस तरह बना लेना है। फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना के फिर आगे ऐसे ही बनाते जाना है। तो ये आखिरी राउंड हमारा बन जाएगा तो फिर हमारी डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं पूरी राउंड को बना के बॉर्डर को बना के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आखिरी तक सिंगल क्रोशिया बना के मैंने धागे को कट कर दिया है लॉक करके। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है माशाल्लाह से। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को अपने स्लीव्स पे, ड्रेस पे, नेक पे, दामन पे, जहाँ भी आप बनाना चाहते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये डिज़ाइन भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।